अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनर रूहि वल जसद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया हमदर्दाने कौम व मिल्लत, चूँकि मुसलसल बोलता चला आया हूँ इसलिए कुछ आवाज़ें मुतासिर हो रही है, मगर आप घबराएं नहीं। इमाम हुसैन की खैरात इंशाअल्लाह नाजिल होगी करीब में। मुझे उम्मीद है उन बड़ी बारगाहों से कि इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद आवाज़ अपनी असली रविश पर आ जाएगी। देखिए, मैंने कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद की मशहूर व मारूफ आये करीमा को तिलावत किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, कि हरगिज़ अल्लाह को गाफिल न समझें जो जुल्म करते। इस आये मतलुआ पर अपने मारूज़ात को पेश करने से कबल बेहतर, मुनासिब और ज़रूरी समझते हुए हम सब के मरकज़ी अकीदत जो सिबलुस्सलाम का मुर्शिद आज़म है, कहकसा जिसका गुबारे राह है, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दरूदों का नजराना पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी अपनी आदत है ही कि मैं नाबग़े अस्र रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम हुमाम अशाह सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ़ील जीलानी का कलाम पेश करता हूँ, बरकतन पेश करता हूँ। आप बारगाह रिसालत में यूँ अर्ज़ करते हैं, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मज़ा क्या है। जरा उनसे पूछें। वाक़ियात सारे अभी इनकी तशरीहात करने के लिए इतना तवील वक्त नहीं है, चूँकि मुझे बहुत कुछ आपको इस वाक़ियात करबो बला के हवाले से पेश करना है। आगे आप फरमाते हैं ईमान ताज़ा हो जाएगा, हर एक दिल को यहीं से सुकून मिलता है, हर एक दिल को यहीं से सुकून मिलता है। अरे कमाले गुंबदे खजरा में खुदा रखा क्या है, अरे जमाले गुंबदे खजरा में ए खुदा रखा क्या है। और हमारी और आपकी यही तमन्ना होनी चाहिए, करम करम के करीमी ही में नाज है हमको, करम करम के करीमी ही में नाज है हमको।
तेरे करम के मुकाबिल हमारी खता क्या है, तेरे करम के मुकाबिल हमारी खता क्या है। अजीज़ा ने गिरामी, यह अल्लामा शेखुल इस्लाम का बारगाह रिसालत में अरीज़ा था। मगर आओ हम जिनकी शान बयान करने आए हैं वो उस शान से वाबस्ता भी है। वो ऐसा खानवादा है, जमाने ने ऐसा सखी खानवादा कभी न देखा होगा, बल्कि इसलिए कि आप बारगाह रिसालत के तरबियत याफ्ता भी है, मुस्तफ़ा के आप खानदान के भी है। मुस्तफ़ा के लिए ये खुसूसियत है, हर एक का सिलसिला नसब औलाद से बेटों से चलता है, मगर मुस्तफ़ा का सिलसिला अपनी शहजादी सैयदा फातिमा से चला है। लिहाजा हसन और हुसैन, जिस हुसैन की याद में हम बैठे हैं, इस गुमान और तसव्वुर में बैठे हैं कि सबसे बड़े सखी की बारगाह में आज हम खैरात लेने बैठे हैं। हम खाली दामन नहीं जाएंगे, जिंदगियों की खैरात लेकर जाएंगे, तन्हा अपनी नई नस्लों के लिए खैरात लेकर जाएंगे। और मुस्तफ़ा की बारगाह तो आला हजरत के शेर पर किसी ने तज़मीन पेश करके, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने तज़मीन पेश करके कहा है, कोई दुनियाए अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मयस्सर है नजारा तेरा। हातिम कौन नहीं जानता है। बात आई थोड़ा आपको लुत्फ मिल जाए इस शेर का और पीर नसीरुद्दीन नसीर के इश्क का भी, और इस शेर और शायरी की लज्जतों से भी आसना हो जाए कि किस तरह के से उन्होंने इस पूरी वाक़िए को, हदीस पाक को इस 2 मिसरों में घेर दिया है। हातिम ताई को कौन नहीं जानता। कोई अगर थोड़ी सी भी सखावत करता है, दुनिया उसे कहता है हातिम ताई जमाना है, सखावत कर रहा है, अरे दरिया लुटा देता है। हातिम ताई आज सखी के लिए मसल बना हुआ है। मगर आओ बारगाहे मुस्तफ़ा का आलम क्या रहा है। अजीज़ा ने गिरामी, एक दफ़ा एक इस्लामी लश्कर कहीं जंग के लिए गया था। जंग से जब इस्लामी लश्कर वापस आया तो अपने साथ चंद कैदियों को भी लेकर आया। कैदी जब रखे हुए थे, मेरे आका उन कैदियों के पास पहुंचे तो उनमें हातिम ताई की एक शहजादी थी। कई पुश्तों बाद का, यानी कई पुश्तों पहले हातिम ताई गुजर चुका था। उसकी औलादों में से एक लड़की उन कैदियों में मौजूद थी। मेरे आका की नजर गई, ये तो हातिम ताई की नस्ल से है। इसलिए आका ने फरमाया, मुझे हातिम ताई की सखावत याद आ रही है, इसलिए जा बेटी, मैंने हातिम ताई की वजह से हया करते हुए जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। बेटी खड़ी हो जाती है, कहती है मैं भी हातिम ताई की औलाद से हूं। जब तक सारे कैदियों को न रिहा किया जाए मैं जाने वाली नहीं हूं। मेरे आका का करम का दरिया जोश में आ जाता है। फरमाया जाओ, मैंने तुम सबको रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। इसी को पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मयस्सर है नजारा तेरा। कह उठे देख कर बख्शिश में रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये मुस्तफ़ा की शान है, मेरे आका की ये बारगाह है सखावत का आलम। आला हज़रत यूं कहते हैं, मेरे करीम से घर कटड़ा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। जब ये आलम और ये शान है और उन्हीं की औलादों से हमें पाना है सादा पानी, हमें उन्हीं की औलादों से खैरात पाना है, उन्हीं की औलादों का सदका लेना है। उसी के लिए हम और आप जमा हुए। हजरात, जमाना जानता है वाक़ियात करबो बला हम हर साल सुनते हैं, उलमा उन वाक़ियातों को बयान भी करते हैं, हर कोई जानता है। मगर एक ऐसा अजीम वाक़िया है, जुल्म व सितम का ऐसा पहाड़ तोड़ा गया,
बर्बरियत का ऐसा नाच नाचा गया है कि चश्मे फलक ने, इस धरती ने ऐसा वाकिया इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। खानदान रिसालत के एक एक फर्द के साथ जो वाकिया पेश आया है, जमाना जानता है, सदियां बीत गई है, मगर आज भी मुहर्रम का चांद नमूदार होता है। हुसैन की कुर्बानियां याद आती है, हुसैन की कुर्बानियां ताज़ा हो जाती है। इस्लाम का बच्चा बच्चा अपने आप को हुसैनी कहता हुआ हुसैन की याद ताज़ा कर रहा है। अजीज़ा ने गिरामी, लिहाजा आज हम भी वो हक अदा करने के लिए आज जमा हुए हैं। आज की जो शब है बड़ी अजीम शब है। करबला वालों पर भी ये जो शब गुजरी है इसे शब आसूरा कहा जाता है। वैसे आसूरा का दिन वैसे भी बड़ा मुबारक दिन था। अजीम अजीम वाकियात इस दिन में इससे पहले भी पेश आए थे, बड़े बड़े वाकियात पेश आए हैं। मैं इस तफसीलात में भी जाना नहीं चाहता, मगर क्या इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। नवासे रसूल ने अपने खून से दीन इस्लाम को सींचा है, उसकी आबियारी किया है। तभी तक गैर मुनकसिम हिंदुस्तान का बादशाह हमने अपने हिंद को तकसीम कर दिया है। ख्वाजा का हिंद नहीं बचा है, नहीं बता है। वो गैर मुनकसिम हिंदुस्तान का बादशाह है। ये सारे मनाजिर उनके सामने भी थे, तभी तो वो बोलने पर मजबूर हो गए। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। दीन इस्लाम को अपने नहीं, अपने पूरे खानदान के खून से हरा भरा किया, सरजब्जो सादाब किया है हुसैन ने। क्यों ना हम उनकी यादें मनाएं। लिहाजा वो दिन आपके बदौलत और अजीम हो गया है। आपकी शहादत के बुनियाद पर बड़ा मुकर्रम और बड़ा मुअज्जम हो गया है। जमाना जानता है आप गए नहीं थे करबला में, बल्कि आपको बुलाया गया था। वाकियात इससे पहले आपके सामने रहे होंगे कि आपको खत लिखकर एक नहीं दर्जनों खतूत लिखे कूफा वालों ने, और उन खतों के जरिए आपको करबला में बुलाया गया। मेहमान बनाकर बुलाकर फिर आपके दर पे हो गई, आपको घेर लिया, खानवादा करबला के मैदान में आ गया। हत्ता के मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, 7 मुहर्रम का दिन आ जाता है। अब यही खानदान रिसालत, अरे जिनकी वरासत हौजे कौसर पर रही है, वो वारिसे माली के हौजे कौसर है, मुस्तफ़ा के लाडले और नवासे हैं, उन पर पानी बंद कर दिया गया। अजीजा ने गिरामी, भला बताओ जुल्म की हद हो गई। शायद तो वहाँ यूं भी कहते थे चली न पिए परी न पिए, मगर मुस्तफ़ा के घराने का कोई फर्द एक बूंद न पीने पाए। अजीजा ने गिरामी, अफसोस है, लानत है ऐसे अपराधों पर, खानदान रिसालत के अपराधों पर पानी बंद कर दिया। कैसा मंजर रहा होगा, क्या आलम रहा होगा। अरे वो यूं समझ रहे होंगे ये ताकतवर जरूर है, मगर पानी की वजह से तरोताजा रहते हैं, यही उन्हें ख्याल होगा, ये तसव्वुर होगा, तभी तो पानी बंद कर दिया गया था। मगर उन्हें मालूम नहीं ये चमनिस्तान फातिमा के फूल है, बिन पानी के भी वो तर रहा करते हैं, मुरझाया नहीं करते। उन्हें मालूम नहीं, उन्हें पता नहीं था, वो जानते नहीं थे इनके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है, इनके रगों में फातिमा का दूध काम कर रहा है, मुस्तफ़ा की दुआएं काम कर रही है। अजीजा ने गिरामी, क्या हाल हुआ। 7 से लेकर 8 और 9 मुहर्रमुल हराम का दिन आ जाता है। असर का वक्त आया, असर के बाद इमाम हुसैन ने नमाज असर को अदा करवाया। खेमे वालों ने इमाम हुसैन के इक्तिदा में नमाज असर को अदा किया। नमाज असर के बाद इमाम हुसैन
खेमे के आगे तलवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, और उसी आलम ही में आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है, यानी हल्की सी नींद आ गई। नींद क्या आना था, आलम ख्वाब में दो जहां का दाता सरवरे अबद करार मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए और कहा, बेटे अनकरीब तुम हमसे मुलाकात करने वाले हो, अनकरीब तुम भाई हसन से मिलने वाले हो, अपनी माँ फातिमा से मिलने वाले हो। यही बातें चल ही रही थी, ख्वाब में हो रही थी बातें कि क्या उधर यजीदियों ने कुछ हरकत करना शुरू कर दिया। हरकत से मुराद हथियारों की आवाजें आने लगी, शोर उठने लगा। जब आवाजें बुलंद हुई और शोर उठा, सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की हमशीरा है, बहन है, उठ कर गई अपने भाई से, जैसे हल्की सी गुनूदगी थी, जगाया, जगाकर कहा, भाई इन यजीदियों का क्या ख्याल है, लगता है वो हम पर हमलावर होना चाहते हैं, कुछ हरकतें और शोर उठता हुआ नजर आ रहा है, जरा ख्याल करो और खबर निकालो क्या मामला है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन सुन, अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम भी तैयारी कर चुके हैं। सैयदा ज़ैनब ने हाथ जोड़कर कहा, भाई हमने क्या तैयारी कर लिया है। कहा, अभी अभी नाना ख्वाब में आए थे, मुस्तफ़ा ख्वाब में आए थे, मेरे आका ने फरमाया था नाना ने कि हुसैन मेरे बेटे अनकरीब तुम मुझसे मुलाकात करने वाले हो, इसलिए हम भी तैयारी कर चुके हैं, मगर अब्बास अलमबरदार को बुलाओ। हजरत अब्बास को बुलाया गया। हजरत अब्बास से कहा गया, अब्बास यजीदियों के सामने जाओ और उनसे बताओ क्या मामला है, ये शोर कैसा, ये हथियारों की आवाजें कैसी, ये तलवारों की झनकारें कैसी आ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इरादा है। हजरत अब्बास अलमबरदार उठे, गोरे पोए लगाई, सवार हुए, दुश्मन यजीदियों की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाया। तारीख निगार लिखता है, जैसे अब्बास अलमबरदार आगे बढ़ते हैं, पूरा लश्कर पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हजरत अब्बास अलमबरदार है, अभी तो सिर्फ बात करने पूछने जा रहे हैं, मगर वो जानते थे, कोई शायर कहता है ना, अब्बास आए मैदान में इस तरह, एक अकेले खड़े थे पूरे लश्कर की तरह, जंग करने की इजाजत नहीं, जंग के इरादे से न गए थे, जंग करने की इजाजत नहीं थी, वरना करबला हाथ में होता डरे खैबर की तरह। जिस तरह मौला अली ने खैबर का पूरा दरवाजा, वजनी दरवाजा था, अपने हाथों से उसे उखाड़ दिया था, बाद में बड़े बड़े न उठा सके। अजीजा ने गिरामी यही आलम करबो बला के मैदान में होता, अगर हजरत अब्बास अलमबरदार को जंग करने की इजाजत मिल जाती। आप गए मगर पीछे हटता चला गया। आखिरकार काफी दूर हटने के बाद जब कोई करीब रहता ही नहीं था, अब्बास अलमबरदार ने दूर से आवाज लगाई, यजीदियों ये शोर कैसा उठ रहा है, ये तुम्हारी आवाजें कैसे आ रही है, क्या इरादा रखते हो, क्या तुम्हारा ख्याल है। अंदर से आवाज आती है, हम लोग हमला करना चाहते हैं, यजीद के हाथ में हाथ दे दिया जाए, या फिर हमारी बात तस्लीम कर ले, या जंग के लिए तैयार हो जाए। हजरत अब्बास अलमबरदार आए, इमाम हुसैन से आकर उन लोगों के ख्यालात की खबर दिया। इमाम हुसैन ने कहा, उनसे कहो अभी तो हमारी जबानों ने जिक्र इलाही की लज्जतों से इतनी तरावत नहीं हासिल किया है, अभी तिलावत कुरान करने के लिए, नमाज और सजदा करने के लिए एक रात की इजाजत और मोहलत दी जाए, सुबह आशूरा का दिन आएगा, अल्लाहु अकबर। आज की रात के लिए मोहलत मांगी गई, वो आज की शब है, वो आज की रात है, जिस रात के लम्हों में हम और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजान गिरामी, उनसे ये बात कही गई, उन्होंने मान लिया। अब जब रात हो जाती है, अंधेरा हो गया, इमाम हुसैन वाकयात आप जानते हैं। इमाम हुसैन ने मानने वालों को एक खेमे में जमा किया, सबसे कहा, आप लोगों ने बड़ा मेरा साथ दिया है, मदीना से लेकर मक्का, मक्का से लेकर करबला के मैदान तक आप आए हैं, आप सबका बड़ा शुक्र है। आप ये लोग जो यजीदी है, मेरे खून के प्यासे हैं, आपसे कोई सरोकार नहीं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, मगर कोई हिलने का नाम नहीं। आखिरकार सारे हिले अपनाए गए। अल मुख्तसर ये सबने बैक जबान जवाब दिया, आका हुसैन, अरे आका हुसैन, ये हरगिज नहीं हो सकता,
हमारे होते हुए आप पर आंच आ जाए, जब तक हमारी जाने बाकी रहेगी, खून हमारे बदन में दौड़ता रहेगा, हरगिज हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। और वही हाल हुआ भी। अजीजान गिरामी, फिर क्या हुआ? फिर रात हो जाती है, उधर दुश्मन अपने हथियार को सही कर रहे हैं, तलवारों को जहर में बुझा रहे हैं, तुर्कस को संभाल रहे हैं, तीरों को के फल सीधे कर रहे हैं। गर्ज के हथियार ताज़ा दम है, 22,000 का लश्कर जर्रार है, और इसके बाद हथियारों से लैस हथियारों की तैयारी। रात भर खेमे हुसैन से जिक्र इलाही की आवाज़ें बुलंद होती रही, तस्बीहात, कुरान की तिलावत, सजदे होते रहे। सुबह होती है, इधर से जिन्होंने मेहमान बनाकर बुलाया था, खून से होली खेलने के लिए नक्कारा बजा दिया। अब आमना और सामना हो गया। उधर से अमरू साहब, साद बिन अबी वक्कास का बेटा है, साहब ये रसूल है। साद बिन अबी वक्कास जानते हो कौन है? साद बिन अबी वक्कास वो साहब ये रसूल है। जब इस्लामी जंगें होती थी और इस्लामी लश्कर में होते, तो दुश्मन की तरफ सबसे पहला तीर चलाने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास रहा करते थे। साद बिन अबी वक्कास का आलम तो ये था, बुखारी शरीफ की रवायत है, एक मौके पर गज़वे उहुद के मौके पर मुस्तफ़ा ने फरमाया था, सारे सहाबा यूं कहा करते थे, बे अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, यानी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मगर साद बिन अबी वक्कास के लिए मेरे आका ने फरमाया था, साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चलाओ। वो साद का बेटा अमरू साद, उसने पहला तीर चलाया और कहा, यजीद के दरबार में और इब्ने जियाद के दरबार में गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने चलाया। अजीजा ने गिरामी, इसके बाद जंग की शुरुआत। अल मुख्तसर, आपके मुहिब और चाहने वाले, वाकया तो बड़ा तवील है, जो रास्ते से सब आपके चाहने वाले हुए थे और वहां से आने वाले थे, यके बाद दीगरे जंग में जाते रहे और अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। और इस तरह से सारे आपके चाहने वाले ने शहादत, जामे शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद अब बारी आई खानदान रिसालत की, अब बारी आई फातिमा के लाडलों की, अब बारी आई अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, असदुल्लाहिल गालिब, अली इब्ने अबी तालिब के बेटों की, उनकी बारी आई। सबसे पहले उन खानवानों में यके बाद दीगरों में भतीजे भी गए हैं, बेटे भी गए हैं। एक मरहला आया, आपके बेटे अली अकबर आपके वालिद की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अब्बा हुजूर, इन जालिमों ने जुल्म किया, हमारे चाहने वाले को एक एक को शहीद कर दिया है, अब लोग क्या चाहते हैं? मुझे इजाजत दे रन में जाने की, मैं जरूर प्यासा हूं, मगर उन्हें बताऊं कि हमारे रगों में अली इब्ने अबी तालिब का खून है और उसका जोश, और हैदर कर्रार के उन शहजादों का जोश क्या होता है, हिम्मतें क्या होती है, मैं क्या नस्लें कुर्बान जाए उनकी हिम्मतों पर। इस आलम में भी हौसला इतना बुलंद था। इमाम हुसैन ने कहा, बेटे, मेरे जवान बेटे, मैं किस मुंह से तुम्हें इन भेड़ियों के आगे जाने की इजाजत दूं? जो भी रन में गया है वापस नहीं आया है, मैं किस मुंह से इजाजत दूं? बेटे ने बड़ी इल्तिजा किया, आपकी जरी इल्तिजा और इसरार बढ़ गया। इमाम हुसैन ने इजाजत दे दिया, इजाजत दिया, खुद ही तैयार किया, सर पे अमामा लपेट दिया, हाथ में तलवार और नेजा थमाया, घोड़े पर सवार कर दिया। अब सवार कर दिया और सवार करके अलविदा कह दिया। अली अकबर यजीदियों के मुकाबले में रन में पहुंचते हैं, इस आलम में पहुंचते हैं। वही आलम था जो एक शायर कहता है, कभी रन कांपता है, कभी दीवार कांपती है, अली का नाम सुनकर आज भी खैबर कांपता है। अली
हजरात, आज भी कर्बो बला की रेत अल्लाह ने जिन्हें आंखें दिया है वो देखते हैं, वो रेत आज भी उनकी शहादत, उनकी शुजात की गवाही देती हुई नजर आती है। कर्बो बला का मैदान, जिस रात और जिस आलम में अली अकबर कर्बो बला के मैदान में उतरे हैं, यजीदियों में एक कपकपी पैदा हो जाती है, ठर्रा जाते हैं। तारीख उठाएं, तारीख निगार ने इन वाकियातों को लिखा है, पढ़ के रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसे आलम में ये ताकतवर जब पहुंचे थे, ये शुजात के मालिक और डली जब कर्बो बला के मैदान में पहुंचे, यजीदी भेड़िए थे, लोमड़ियों की तरह, कभी मैमना की तरफ, कभी मैसरा की तरफ, कभी अकब की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। करीब आने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर दिया। करीब तो कोई आ नहीं सकता था, तीर बरसाना शुरू कर दिया। उनमें से एक आया और उसके बाद तीर बरसते बरसते एक आया था, बड़ा पहलवान था। आपने एक को ललकारा, बड़ा पहलवान जिसकी पहलवानी मशहूर थी, कोई उसके मुकाबले के लिए तसव्वुर नहीं करता था। उससे ललकारा, जब उसे ललकारा तो उसने कहा, बेटे तुम्हारे मुकाबले में मेरा आना ये तो मेरी बेइज्जती है। अच्छा, इस लश्करियों में मेरे 4 बेटे पहलवान है, अभी एक को भेज दूंगा, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इस एतबार से अपने लश्करियों से भी कहा था कि मेरा बेटा काम तमाम कर देगा। हालांकि वो जानता न था, वो पहचानता न था इनकी ताकत का आलम क्या है। अल्लाह ये तो इम्तिहान सब्र था। आखिरकार उसके एक बेटे को भेजा गया। जब बेटा मैदान में आया, बल्कि वो जुल्फ़िकार हैदरी क्या कहाँ रोक कर सकता था, कहाँ थाम सकता था। आने वाहिद में गाजर और मूली की तरह सर को जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद जब पहलवान का दूसरा भाई था, अपने भाई को इस तरह खून में तड़पता हुआ देखा, इंतकाम का खून और गर्म हो गया। उसका भाई आगे बढ़ता है, अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर आया, वो भी ठहर न सका, वो भी थोड़ी देर में उसका काम भी तमाम हो गया। यहाँ तक के चारों भाई खाको खून में मिला दिए। अब उसका बाप जो मुकाबले में आने के लिए अपनी बेइज्जती समझ रहा था, अब वक्त गुजारना नहीं चाहता था, तड़प रहा था मुकाबले में आने के लिए कि मैं जाना चाहता हूं मुकाबले के लिए। अभी इस बच्चे ने मेरे 4 बेटे को मेरे सामने खाको खून में मिला दिया है, लिहाजा अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ मैदान में आ जाता है। सामने शहजादा है, शहजादे हुसैन अली अकबर है। अजीजा ने गिरामी खुतबा उनकी शुजात का यहाँ नहीं बल्कि इस रुए जमीन के कोने कोने में पढ़ा जाता होगा। इसलिए जब वो आया, मुकाबले में आया, हजरत अली अकबर ने जंगी चालों के तहत कहा, मैं तो ये समझ रहा था तुम बड़े ताकतवर, बड़े पहलवान हो, मगर तुम तो नादान हो, तुम्हें तो अपने घोड़े की रकाब बांधना भी नहीं आता ठीक से। पहलवान ने झुककर रकाब की तरफ निज़ार किया कि आपने जुल्फ़िकार हैदरी का ऐसा वार किया कि गेंद की तरह सर उसके बदन से हल्का होता हुआ नजर आ गया और फिर नार हो जाता है। अजीज़ाले गिरामी फिर घोड़ा दौड़ाते हुए हज़रत अली अकबर ख़ैमे हुसैन की तरफ आते हैं। आकर अर्ज किया, अब्बा हुज़ैर बड़ी प्यास लगी है, चंद बूंद पानी मिल जाए, अभी इनका सबका काम तमाम कर देता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा सब्र करो, थोड़ी देर में जामे कौसर का जाम पियोगी, जामे कौसर का जाम तुम्हें पीना है, थोड़ा सब्र कर लो। अल्लाहु अकबर। फिर घोड़े को एड़ लगाई, फिर दुश्मनों के मुकाबले में आप पहुंचे। एक एक ताना बन कि एक एक करके अगर इसके मुकाबले में कोई गया तो सारा लश्कर तबाह हो जाएगा। कोई और तारीख पढ़ी जाएगी कि 72 नफूस ने 22,000 के लश्कर को मार दे दिया, लिहाजा इस तरह की तारीख होगी। इकाई की लड़ाई नहीं, चारों तरफ से इन्हें घेर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। आपको चारों तरफ से घेर लिया, तलवारों के वार आप पर पहम होने लगे, आप जख्मी हो जाते हैं, घोड़े से नीचे आ जाते हैं, अपने वालिद इमाम हुसैन को पुकारते हैं। इमाम हुसैन दौड़ते हुए वहां मैदान में पहुंचते हैं, आपके सर को आपकी गोद में लिया, आंखें खोली, बाप का चेहरा देखा और वहीं आंखें बंद हो गई। रूह कफ़स अंसरी से परवाज होती है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी बेटों वाले हैं, औलाद वाले हम भी हैं। अगर हमारे बेटे को बुखार आ जाए, हमारा आलम क्या होता है, रात भर बेचैन होते होंगे। इमाम हुसैन की सब्र पर हम नाज करें, उतना कम बल्कि सब्र खुद नाज करता होगा। जवान अली अकबर का लाशा आपकी गोद में है, उठाया लाशे को। तारीख निगार ने कहा है सर के बाल तक काले थे, मगर अली अकबर का लाशा उठाकर खेमे तक ले गए तो सर के सारे बाल सफेद हो गए। अल्लाहु अकबर, कैसा गम का पहाड़ टूटा होगा। अभी यजीदी सोच ही रहे थे कि अब खेमे हुसैन से कौन आएगा। इतने में हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे इमाम हुसैन के भतीजे खेमे से बाहर आते हैं। चाचा मुझे रन में जाने की इजाजत दें। इन नादानों ने फातिमा के चमनिस्तान को उजाड़ रहे हैं, तहस नहस करने का इरादा है इनका। चाचा मुझे जाने की इजाजत दी जाए। इमाम हुसैन ने कहा भतीजे तुम तो मेरे भाई की याद हो, तुम्हें देखता हूं भाई हसन की याद आती है। किस मुंह से तुम्हें रन में भेजूं, जो गया है वापस नहीं आया। तुम्हें अपने नजरों के सामने में जबे होते न देखूंगा। भाई की अमानत हो, मैं इजाजत नहीं ले सकता। इमाम कासिम ने इसरार किया, मगर आखिर में अपने जेब से एक तावीज नुमा रुका निकाला कि मेरे वालिद हसन मुस्तफा ने ये रुका दिया था कि बेटे जब मुश्किल घड़ी आ जाए तो इसे खोल के पढ़ लेना। कहा इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी। खानदान रिसालत नरगे में है, मेहमान बनाकर बुलाया है और जान से खेलने के लिए तैयार है। खोला गया, रुका में लिखा था भाई हुसैन बेटे को अपने पर कुर्बान होने की इजाजत दे दी जाए। अल्लाहु अकबर। लिहाजा इमाम हुसैन अस्कबार आंखों के साथ अपने भतीजे कासिम को रन में जाने की इजाजत देते हैं। आप हम सभी है मुस्तफ़ा थे, आपकी शक्ल से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत की शबीह नजर आती थी। बड़े खूबसूरत थे। हमीद बिन जियाद जो यजीदियों के लश्करियों में से है, तारीख निगार ने उसके नाम के साथ लिखा। जब रन में हजरत कासिम पहुंचे तो कहा था इस अंदाज में आए बड़े हसीनो जमील थे। बाएं पैर के जूते का तस्मा भी टूटा हुआ था, मगर रन में आए, मुकाबला करते रहे। इन्हें भी चारों तरफ से घेर लिया। एक जालिम ने सर पे वार किया, आप गोरे से जमीन पर आ जाते हैं। चचा को आवाज लगाई। इमाम हुसैन अभी तो अली अकबर के लाशे के पास बैठे थे कि भतीजे की आवाज आ गई। दौड़ कर फिर मैदान में पहुंचते हैं। हजरत कासिम का लाशा उठाकर वहां ला रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। इमाम हुसैन यके बाद दीगड़े लाश को उठा कर खेमे के पास जमा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इतने में से हजरत सकीना जो आपकी शहजादी है, हजरत अब्बास अलमबरदार के पास पहुंचती है। चाचा प्यास लगी है, पानी का इंतजाम करे। हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा सकीना मैं जरूर पानी ले आऊंगा। अपने भाई इमाम हुसैन से इजाजत तलब करते हैं, मैं इन खेमे वालों के लिए, बच्चों के लिए पानी लाना चाहता हूँ। मस्कीजा लेकर नहरे फुरात से लाऊंगा, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। किसी तरह इसरार किया, इजाजत मिल गई। मस्कीजा अपने कंधे पे लटकाया, घोड़े पे सवार हो गए, घोड़े को एड़ लगा दिया, यजीदियों के दरमियान में घुस गए। अब्बास अलमबरदार की रौब का यह आलम था, जिस लश्कर के जानिब आप रुक कर देते, लश्कर रास्ता कर देते, कोई करीब में खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। हत्ता के उन्हीं की सफों को चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुंच जाते। ताकत देखे पूरा लश्कर सामने, पहले से पहरा बिठाया हुआ है नहरे फुरात पर। हिम्मत और जुड़त का ये आलम है, सुजात का ये आलम है। सफों को चीरते हुए घोड़ा नहरे फुरात में डाल दिया। मस्कीजा बढ़ा, चूंकि आप प्यासे थे, घोड़ा भी तो 3 दिन से प्यासा था। घोड़ा उसका मुंह तो बंद नहीं था। घोड़े को नहरे फुरात में डाला, लगाम को हरकत देकर इशारा किया घोड़ा तू तो पानी पी ले। मगर वो खानदाने रिसालत का घोड़ा था, जानवर था। हुसैन
ने आजम की तरबियत में उन्हीं के कुर्ब में रहने वाला था। नजदीका का ये आलम था कि इतना वफादार था। हुसैन आजम के लिए तो कहा जाता है वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। हुसैन की वफा छोड़ो, हुसैन के घोड़े की वफा का आलम तो ये है, घोड़ा अपने ज़बाने हाल से यूं अर्ज करता है, हरगिज नहीं खानदाने रिसालत खेमे में प्यासे हैं, हम उस पर हक नहीं बनता है कि मैं नहरे फुरात का पानी पी लूं। घोड़े ने अपना मुंह पानी में नहीं डाला, इसी तरह प्यासा घोड़ा भी वापस हो गया। अब्बास अलमबरदार, वो अभी छोटे छोटे बच्चे, सकीना और मोहम्मद, सकीना है, सैयदा जैनब है, वहां पर्दा नसीर है, वो प्यासे हैं, मैं कैसे पीऊं। चुल्लू उठाया भी, फिर उसको छोड़ दिया। आपने एक घूंट पानी भी न पिया, मस्कीजा लगाया, आज़म उठा, ये मस्कीजा खैमे हुसैन तक पहुंचेगा। मगर कुदरत का नविश्ता था, इम्तिहान था, अल्लाह का लिखा हुआ था, इसलिए मस्कीजा लेकर चले। फिर सफा को चीरते हुए जब आप जाने लगे ना, तो यजीदियों में एक कयामत बर्पा हो गई। चारों तरफ से शोर उठने लगा, यजीदियों ये बगैर पानी के इस ताकत और जुर्रत से हमसे मुकाबला कर रहे हैं, अगर ये मस्कीजा पहुंच गया तो ये सारे यजीदी तबाह हो जाएंगे, आने वाहिद में सबको कत्ल कर देंगे। इससे पहले कि मस्कीजा पहुंच जाए, घेर लो इन्हें, मस्कीजा खेमे हुसैन तक नहीं पहुंचना चाहिए, कोशिश कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। मुकाबला करना चाहते थे मगर किसमें हिम्मत थी। ये हुसैन के शेर थे, अली के शेर थे, कौन करीब आता, किसमें जुर्रत थी कि वो हजरत अब्बास अलमबरदार के करीब आकर आप पर वार कर दे। लिहाजा कोई करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आपस में बातें तो हो रही थी, आपने एड़ लगाई, गोरा खेमे हुसैन की तरफ बढ़ रहा है, हत्ता के एक ने जमात बनाकर करीब जाने का इरादा किया। कहीं तारीख के अलग अलग अवराक और अल्फाज भी है, आपने उधर का रुख किया तो वो जो एकजुट होकर जमात होकर करीब जाने का इरादा कर रहे थे, मगर जैसे आपकी नजर गई, रोब का ये आलम था कि वो पूरी जमात पलट जाती है वापस। दूसरी जानिब से एक जमात ने रुख किया, करीब पहुंचे, एक ने हिम्मत करके जिस शाने पर मस्कीजा लटक रहा था तलवार का वार कर दिया। आपका एक बाजू यानी हाथ आपके जिस्म से जुदा हो जाता है, मगर ताकत का ये आलम, आपने मस्कीजा इस हाथ से उठाकर दूसरे कांधे पे लटका दिया। अल्लाहु अकबर। इसके बाद घोड़ा आगे बढ़ रहा है, दुश्मन पीछे भी हट रहे हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं कि जाना नहीं चाहिए। किसी जालिम ने दूसरा वार भी किया, दूसरे शाने पर, दूसरा हाथ आपका जिस्म से जुदा हो जाता है, दोनों हाथ कटे हैं। हिम्मत और सुजात का ये आलम है। आपने मस्कीजा अपने दांतों में लगा लिया। तारीख ये कहती है दुश्मन ने तीर की बारिश लगा दी, सीना आपका चिढ़ जाता है। तभी तो कोई शायर कहता है, कटे हैं बाजू चिरा है सीना, अभी मेरा सर जुदा नहीं है, मैं पानी लाऊंगा इंशाअल्लाह। इन अज़्म के साथ मस्कीजा लेके आगे बढ़ रहे हैं, मगर कुदरत का नविश्ता था, एक जालिम का तीर आता है, सीधा मस्कीजे को लगता है, मस्कीजा छलनी होता है, सारा पानी वही करबो बला के उसी मैदान में खाली मस्कीजा हो जाता है। फिर एक जालिम ने तीर लगाया, सीने पे लग गया, आप घोड़े से जमीन पर आ गए, और उसके बाद आपने अपने भाई हुसैन को पुकारा। हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे, हजरत अब्बास अलमबरदार को थामा और थाम कर कहा, अब्बास अब मेरा अलम कौन उठाएगा, तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट रही है। अल्लाहु अकबर। अजीजाल गिरामी, मगर उसके बावजूद भी हुसैन आजम के पाए इस्तिकलाल में कभी कोई लग्जिश नहीं आई, और कैसे आ सकती है। अजीजाल गिरामी, ये के बाद दीगरे दरूद पाक का भी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला